बच्चों आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडुलस। ममदेव यूट्यूब चैनल पे मॉडुलस से पहले क्या क्या पढ़े हैं वो एक बार देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स देखे हैं, इंटरवल देखे हैं, इनइक्वालिटी देखे हैं। ये 3 चैप्टर देखे हैं। मॉडुलस पढ़ेंगे, उसके बाद भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूरा कुछ ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या हुआ रहेगा, मॉडुलस भी इन्वॉल्व रहेगा, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो पहले मॉडुलस पढ़ लेते हैं। मॉडुलस जो पढ़ेंगे ना, रियल नंबर का मॉडुलस पढ़ेंगे। लिखिएगा मॉडुलस, मॉडुलस, ठीक है। डिनोट करते हैं उसको ऐसे करके ही, ठीक है, ऐसे करके डिनोट करते हैं। एक्स जो है, वेयर एक्स इज रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर एक्स है उसका मोड क्या है बताने, तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोड ऑफ रियल नंबर। इसको पढ़ते हैं क्या, मोड है, मॉडुलस, या फिर पढ़ते हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब या तो ये मॉडुलस है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर दिया हुआ रहेगा मोड एक्स, इसका मतलब मैक्सिमम एक्स, और फिर क्या होगा, माइनस एक्स। इसमें जो मैक्सिमम होगा वही। अब इसको देखिए, अगर दिया हुआ रहेगा मोड एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स। मोड एक्स अगर दिया रहेगा तो एक्स कब होगा, जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। अब मोड एक्स माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स निगेटिव हो। ये जीरो कब होगा, एक्स जो है ये, अगर वो एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये क्या होगा, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब मोड को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक। एक्स जो है यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कुछ, लिखिएगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 7, इसका मोड है। सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए इसको। एक्स प्लस 7, इसको लेते हैं, ये इसको क्या करते हैं, पुट एक्स प्लस 7 इक्वल टू जीरो, इसको जीरो की इक्वल पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, -7, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इसी को जो है नंबर लाइन पे दिखाते हैं, रखिए। इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या हो गया, -7। अब एक्स का एक वैल्यू एक बार इस रेंज के लेंगे और इस रेंज पे लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। केस पहला केस देखेंगे इसमें, केस फर्स्ट, एक्स इज लेस देन 7, -7। अब एक्स अगर -7 से छोटा होगा, देखिए इसी में करते हैं, ये क्या होगा, ये 2x माइनस 1 एक्स प्लस 7 का मोड। अब x का वैल्यू क्या है, -7 से छोटा। अब मोड देखते हैं क्या होगा, मैं x का वैल्यू लेंगे -7 से छोटा, -8। जब ये -8 लिए ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसको बाहर निकालेंगे और -7 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां से एक वैल्यू आएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, ये माइनस में था, माइनस में है, ये जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस है, ये माइनस में है तो इस तरह क्या हो जाएगा, +3x। ये क्या हो जाएगा, -7, ये माइनस में उस जगह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -7 है, ये तो क्या हो जाएगा,
6, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -2। x का वैल्यू -2, देखिए x का वैल्यू -2 आया, इसमें पुट करते हैं जिसको सेटिस्फाई करता है। -2 जब ये दिए इधर, जब इसमें -2 दिए क्या होता है बताइए, -2 देंगे ये -4 हो जाएगा, ये क्या हो गया -5, इधर देंगे -2 क्या हो जाएगा, -2 जब ये दिए ये होगा 5, ये क्या हो गया -5। 5 और -5 कभी इक्वल होता है, नहीं होता है, ये जो है नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो नहीं होगा, अब सेकंड केस लेते हैं। अब वहीं पे जो खत्म हुआ उससे आगे, अब देखिए सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस लेते हैं, x का वैल्यू वहां से 1 को इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ से 1 को इंक्लूड कर लेते हैं, ये वाला रेंज लेते हैं -7, ठीक है। अब इसे बड़ा लेते हैं, इसमें क्या है ये देखिए 2x - 1 इक्वल टू x + 7 का मोड है, ठीक है। बताइए ये 2x - 1, ठीक है, 2x - 1 है, इसमें क्या लिया x का वैल्यू या तो 7 लेंगे, 7 से बढ़ा लेंगे, 7 से बढ़ा लेते हैं 8 लेते हैं। 8 जब ये दिए क्या गया पॉजिटिव, तो मोड के अंदर अगर पॉजिटिव रहता है तो क्या करते हैं उसको जैसा रहता है वैसे निकाल देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते। मोड के अंदर में अगर निगेटिव है उसको बाहर निकालते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2x - 1, अब इसी करते हैं, देखिए ये 2x है, प्लस में था इधर आ गया माइनस, क्या बचा x, ये क्या है इधर माइनस में है उसकी जगह क्या हो जाएगा प्लस, यानी x = 8, ठीक है। प्लस आइए इधर आया माइनस x = 8, इसमें पुट करते हैं x = 8, ये 15 हो जाएगा, इधर देंगे कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा ये वाला रेंज का वैल्यू। और इससे बड़ा 9 लेते हैं, 9 दिए ये क्या हो गया 18, 17 यहाँ हो गया, 9 इसमें दिए ये हो गया, मतलब ये रेंज होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर जो है x = 8, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। मोड से जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो मोड वाला पार्ट को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल, मोड वाला पार्ट को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट, इसके अंदर वाला को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें मोड दिया हुआ रहेगा तो जो मोड के अंदर रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ऐसे उससे वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा, उसको नंबर लाइन पे देंगे, करके यही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है x + 2, इसका मोड इक्वल टू 2 × 3 - x, यही इसी को सॉल्व कीजिए, इसी को सॉल्व कीजिए। ये मोड वाला पार्ट है, इसको क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x + 2 का मोड इक्वल टू 2 × इसी करते हैं, यही करते हैं, देखिए क्या होगा, इसको करेंगे इसको पुट करते हैं क्या, x प्लस पुट इतना इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को 0 की इक्वल पुट करते हैं, x इक्वल टू क्या होगा -2, और इसी को जो है इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी -2। एक बार सर पहला केस जो लेते हैं उसमें x इज लेस देन -2 से छोटा लेते हैं, देखिए अब क्या होगा, इसी में लीजिए -2 से छोटा, -2 से जब ये छोटा लेंगे क्या होगा -8 इसमें डालते हैं, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, बताइए ना ये क्या हो जाएगा निगेटिव, इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा ना 6। और बताइए इधर करते हैं इसको, ये क्या हो गया जब ये दिए -8 माइनस प्लस हो गया, 8 दिए थे ना 11 हो गया, 22 हो गया, 11 कभी ये क्या होता है, हम ये वाला देखिए यहाँ पर लिखते हैं x + 2
3 माइनस एक्स, यही है ना। अब देखिए इस मोड का साइन देखना हमको क्या आएगा, इस रेंज में मोड का साइन चेक करना हमको। 8 लेते हैं, मतलब इससे छोटा -8 जब ये इसमें दिया क्या होगा निगेटिव, निगेटिव हो गया, बाहर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 2x, बताइए, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब माइनस एक्स है इधर, प्लस 2x -2x है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस, एक टू माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स बचा। ये -2 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा -2 होगा, इधर से माइनस इन करेगा ना अंदर, ये -2 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा +2, तो क्या होगा 6 to 8, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 8। अब 8 इसमें डालते हैं, इसमें यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं या LHS और RHS इक्वल होता है। अगर हो जाएगा तब ये वैल्यू होगा, आंसर में ऐड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं ऐड करेंगे। 10 हो गया इधर, जब ये इसको दिया 10 हो गया, इधर दिया 8, ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। जब ये इधर 8 दिए इधर -5 हो गया। 10 और -10 कभी इक्वल होता है, नहीं होता, तो ये वाला पोर्शन जो है ये नहीं होगा। अब लेते हैं केस नंबर सेकंड, नोट्स में लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा केस 2, आप फिर सॉल्व करेंगे। केस 2 देखिए, केस 2 एक्स का वैल्यू क्या होगा -2 से होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। देखिए 2 ज्यादा, इससे लेते हैं तो क्या लिए 10 लिए, पहले तो इसको लिखते हैं। देखिए x + 2 mod इक्वल टू 2 × 3 माइनस, यही x = 10 देते हैं। 10 जब ये पॉजिटिव हो गया तो x + 2, ये हो गया 6 -2 x, ये इधर माइनस में है, इस साइड प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस में है, उस साइड क्या हो जाएगा -4 में से ये जाएगा कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3, यानी 1 पॉइंट समथिंग, जो कि -2 से ज्यादा होता है, 1 पॉइंट समथिंग। इसमें पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं इसमें। देखिए इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 6 4 10/3, इस साइड आ जाएगा 10/3। अरे 3/4 यहाँ पुट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 होल 4/3 लिख सकते हैं। 3 × 2 = 6 और 4 10/3 हो जाएगा इधर, इधर पुट करते हैं, इधर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे पुट करते हैं क्या हो जाएगा 3 - 4/3, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 - 4 यानी 5/3। उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 10, ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू, ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं 5 लेते हैं। 5 जब ये दिया यहाँ पे ये हो जाएगा 7, 5 जब ये दिया इधर तो क्या हो जाएगा -2, देखिए सिर्फ यही होगा, और इससे ज़्यादा लेते हैं 5 लेते हैं, तो 5 इसमें दिए ये हो गया -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, इधर 5 दिए 7, यही होगा आंसर। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, हाँ एक्स का जो यही होगा आंसर, ठीक है, यही होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x - 3 का मोड प्लस 2x + 1 का मोड इक्वल टू 4, इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए तो। इसी को सॉल्व करना है, x - 3 + 2x + 1 = 4, पुट x - 3 = 0 and x + 1 = 0, x = 3 and x = -1, है ना।
अब इसी का जो इसी क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे, और फिर जितना केस बनेगा सब केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी रहेगा माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 3, ये -1। अब 1 2 3 तीन केस बनेगा। देखें केस फर्स्ट, पहला केस इस रेंज का लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या होगा -1 से छोटा होगा, एक्स का वैल्यू -1 से छोटा होगा, तो इसमें देखते हैं इनइक्वालिटी का, तो इसमें देखेंगे जो है मोड का साइन कैसा करना बताइए। एक्स का वैल्यू लेते हैं -5, -5 जब ये दिया क्या हो गया निगेटिव, निगेटिव जब हो गया तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, -5 लिए वही -5 इसमें भी पुट करते हैं, -5 जब पुट किया तो ये भी क्या हो गया निगेटिव। ठीक है, तो 2 तो था ही, -1 से क्या करना पड़ेगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 4 है, सब कीजिए इसी को, ये 1 है, x + 1 है, देखिए ये x + 1 है। अब यही करना है, कीजिए तो ये इन करेगा -x + 3 और प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, -2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, ये क्या हो जाएगा -2 = 4। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया -3x, इधर ये +1 और 1 फिर उस साइड जगह क्या बचेगा बताइए, ये क्या बचेगा +1, +1 उस साइड जगह इधर क्या बचेगा 3, x = क्या होगा -1, x = -1। देखिए एक बार अगर इक्वल ले लेंगे तो दूसरे में क्या करेंगे, इक्वल नहीं लेंगे, x = -1 इसमें पुट करते हैं, x = -1 जब ये इसमें पुट किया क्या बचेगा बताइए -4, इधर मल्टीप्लाई ये 4 हो जाएगा, इधर दे दिए क्या -1, इसमें जब -1 दिए तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, इधर क्या बचा -4 है। हाँ तो ये हो जाएगा, एक आंसर ये होगा। इस केस में यहाँ पे इक्वल नहीं लिया, अगला केस में ये इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस, सेकंड केस देखते हैं, इसका आंसर एक बार देखते हैं। -1 जब ये दिए ना, ये क्या हो गया -4, -4 है, मोड़ के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4, इधर हो गया 0, 4 4 के बराबर होता है ना, 4 4 के बराबर होता है। और देखते हैं केस 2, केस 2 एक्स का जो वैल्यू लेंगे -1 या फिर उससे बड़ा लेंगे और 3 से छोटा लेंगे। देखिए इसके बीच क्या लेते हैं 2 आ जाएगा, इसी बीच में 2 देते हैं, 2 जब ये दिए ना, यहाँ देखिए 2 देंगे, इसमें क्या होगा 2 जब ये दिए तो क्या हो गया निगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2 दिया क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जैसे है पॉजिटिव अगर है उसको बाहर निकालेंगे, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए -x + 3 है प्लस 2x + 2 = 4। अब इसी को देखते हैं, ये क्या हो गया x, और इसको करते हैं देखिए 5, ये क्या हो गया 5 आउटसाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, इधर का -1, x = -1। ठीक है, और जो है अगला ये वाला केस लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं। देखिए थर्ड केस लेते हैं, ये -1 था ना, हाँ -1। थर्ड केस क्या होगा, ये -1 है, केस 3, x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा या फिर 3 से ज़्यादा होगा, 3 होगा या फिर 3 से बड़ा होगा। अब देखते हैं 4 लेते हैं, 4 जब ये लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 से बड़ा ये पॉजिटिव हो गया, इधर 4 लिए ये भी पॉजिटिव हो गया, x + 1 = 4। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या होगा 2x आप x
3x आई माइनस 3 प्लस 2 क्या बचा -1 उस जगह क्या बचेगा 5 क्या बचा 5 x इक्वल टू क्या होगा 5/3 x इक्वल टू 5/3 x इक्वल टू 5/3 x इक्वल टू 5/3 इसको करेंगे तो क्या आएगा 1/समथिंग। अब यहाँ 5/3 देते हैं, यहाँ 5/3 जब ये दिए ना 5/3 जब ये दिए क्या कहते 3 3 9 तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये क्या बचेगा बताइए ना 5/3 जब इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा ये 9 4 -4/3 आई नॉट ये 5/3 क्या बचा इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 3 5 8 देखिए यहाँ 5/3 जब ये दिए ना 5/3 देंगे 5/3 देंगे तो ये क्या होगा 3 5 8/3 आई 2 या 16/3 प्लस 16/3 ये कभी होगा इसके बराबर, तो इधर क्या करेंगे ऊपर वाला में से घटा देंगे, हाँ हो जाएगा। ये कितना है 4 आ जाएगा 12/3 4 ठीक है, एक 1 होगा और एक 5/3 होगा।